ती मरत हरिशन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तो जनमी पार्वती तनु पाई। माता सती ने जब अपने शरीर को छोड़ा है तो क्या मांगा है कि सती मरत हरिशन बरु मांगा। मरने के समय सती जी ने बस एक ही वर मांगा कि हे प्रभु, अगर मेरा फिर से कहीं जन्म हो, मेरे पति बने तो केवल मेरे भोलेनाथ, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शंकर के चरणों की सेवा मुझे मिले, ये मन में सती जी की इच्छा थी, क्योंकि सती का पति एक ही होता है। उसी कारण से तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई। अच्छा, एक बात अक्सर लोग बोला करते हैं, कई वक्ता, कि अंतमति सहगति। अंत भला तो सब भला। एक कहावत है, कहते हैं कि मनुष्य का यदि अंत भला हो जाए तो सब भला है। अंत भला कैसे हो? हम लोग जीवन पर्यंत यही प्रयत्न करते हैं कि हमारा अंत कैसे भला हो। मरने के समय जहां ये मन अटक गया, समझो वही बनना पड़ेगा। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं भागवत में, अन्य ग्रंथों में, सब अलग अलग। राजा जड़ भरत की कथा आप लोग सुनते हो, नहीं सुनते? वो तो राजा भरत और सब घर वर छोड़ के गया और वहां हिरण के चक्कर में फंस गया। अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा उसे। ये कथाएं क्या शिक्षा दे रही हैं कि मृत्यु के समय जहां भी हमारा मन अटक जाता है, उसी में हमें वास मिल जाता है। समझ गए? एक छोटा सा दृष्टांत सुन ले। हेलो, हम चालू रहे? चालू? रुक जाए। हेलो हेलो हेलो। दरअसल हम तो जलमय चालू है। हाँ, बोलो जय सिया राम। अंत की बात। एक बूढ़ऊ मर रहे थे, एक बूढ़े आदमी। तो कई लोग मरते हैं जो फटाफट मर गए, कुछ लोग मर जाते कि फटाफट हाय हम से आए और इतर बैठ और बस चाय कहीं नहीं बनाओ और बस मर गए। अपनी अपनी गति है, अपनी अपनी गति है। और कुछ लोग मरते हैं तो वही लगभग 1 हफ्ता 15 दिन कहो मरते रहे, मरना ही होते। हाँ, पहले श्वासा चढ़ जाते, फिर घर्रा लाग जाते, फिर सन्नी महावत है ना, ये सब होता है। ऐसे वो एक बूढ़ा आदमी मर रहा था, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी बाहर निकले, जबान बाहर निकली आ रही, लेकिन जानत का कहे बीच बीच में बोले, कहे बाह। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब वो मतलब कुछ लहर आवे तो फिर बोले बाह। तो घर वाले सोचने लगे ये बाबा का कर रहे हैं। तो घर वाले कहे सुनो, ये कहते हैं बास से बटुआ गाड़ी नहीं है, वह बतवैया है। पहले के लोग बटुआ नहीं गाड़ देते थे, सिक्का विक्का सोने चांदी के रख के वो बटुआ गाड़ देते थे। कहे बासे बटुआ, कहे नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हैं बासे बैंक ले चलो, बासे बैंक। और घर वाले सब अपने जुगाड़ की कुछ बतवैया है, कहीं कैसे बने। कहा चलो। तो गांव में एक डॉक्टर था, बड़ा अच्छा डॉक्टर, उसके पास पहुंचे। कहा भैया डॉक्टर साहब, हमारे पिताजी बिल्कुल मरने वाले हैं, लेकिन वो बाबा कुछ कह रहे हैं बार बार। कोई उपाय हो, कोई दवा हो थोड़ा तो लगाओ तो पता चल जाए कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। वो सोचे बासे बटुआ मिल जाए तो बासे बम्बई हो जाए। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा हमारे पास जो है एक 10,000 रुपए का इंजेक्शन रखा है, अमेरिका से मंगवाया था, बहुत पावरफुल है। वो इंजेक्शन अगर लगाया तो कम से कम 5 मिनट वो तुमसे बात कर सकते हैं, ये गारंटी। तो सब कहे लग ठीक है लगाओ लगाओ चल लगाओ। वो सब बात से चक्कर थे ना। तो जानते हो जब इंजेक्शन इधर भरा जा रहा, तैयार करा जा रहा, तले बुढ़ऊ फिर बोल पड़े वाह कल लगाओ लगाओ जल्दी, कह रहे जल्दी लगाओ। और लगाया इंजेक्शन।
तो बुढ़ऊ बोलते बोलते जान का बोले, कहा लाग बछड़ा बढ़नी खाए जाती वह बताई रहा। अब आप सोचिए, ये मैंने क्यों आपसे कहा है? भले ही आपको हंसाने के लिए, आपको खुश करने के लिए कि आप 3 घंटा बैठते हो, परेशान ना हो जाओ, वो बीच बीच में थोड़ा विनोद करना पड़ता है ना? लेकिन ये मैंने इसलिए कहा है कि अंतमति सहगति। एक आदमी का मन अटक गया, उसने घर बड़ा बढ़िया बनाया था, घर बड़ा सुंदर मकान बनाया, परिवार हो गया, बीवी बच्चे बहू पोता, बाहर ही लेटे, बूढ़ा हो गया, लेकिन पूरा घर बचावे। रात्रि में रात भर खांसता रहे, जागता रहे कि घर अपना बचा रहे। मर के गया, ऊपर गया। चित्रगुप्त से पूछा गया कि भाई इसका मन कहाँ अटका था मरने के समय? कहा ये घर बचाने की सोच रहा था कि जीवन भर मैंने अपना घर बचाया है, अब हम तो चले जाएंगे और फिर बच्चे सब सो जाते हैं, घर कौन बचाएगा? कहा जाओ इसको कुत्ता बनाए दो, कुत्ता बनाए दो और जाके अपना घर बचावे। कर्मों का फल बन गया कुत्ता, और फिर आ गया उसी घर में और खूब भौंक रहा, भौ 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 भौ। अब घर वाले कहते हैं कुत्ता फिर बड़ा रॉयल है हमारा। 7 बजे के बाद मजाल है इनकी से कोई निकल जाए, और यूं नहीं जानती हमारे बापा आए बेचारे। तो सज्जनों, बस एक ही निवेदन है। अभी महाराज जी गा रहे थे, बड़ा सुंदर भाव था। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम कहे कर, गोविंद नाम कहे कर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोल भक्त और भगवान की जय। इसलिए सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मृत्यु के समय माता सती का मन यही कह रहा था कि मेरे स्वामी मेरे पति बने तो भोलेनाथ ही बने, ते ही कारण हिम गिरिग्रह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। वही पार्वती का जन्म होता है महाराज हिमांचल के यहाँ। अब 2 मिनट का समय हम और लेंगे, मात्र 2 मिनट, और निवेदन रहेगा कि थोड़ा गंभीरता से समझिएगा कि सती का मरना और पार्वती का हो जाना ये क्या होता है। वही सती थी और पार्वती बन गई। अब ये अपनी कथा है, अंदर की कथा है। ये जो हमारी आपकी बुद्धि है ना, ये जो बुद्धि है, ये कथा में अब भगवान के ऊपर हमेशा ये अपनी बुद्धि कैंची चलाया करती है। ये सती है जो तर्कमयी बुद्धि है हमारी आपकी, कि भगवान है कि नहीं है, ये कथा सत्य है कि नहीं है। सती को क्या हुआ था? सती को यही रोग लग गया था कि ये भगवान कहाँ, ये भगवान कहाँ। तो ये जो तर्कमयी बुद्धि है यही सती है, और यही बुद्धि जब ये वाली बुद्धि मर जाए और इसी बुद्धि में श्रद्धा का जन्म हो जाए। भवानी श्रद्धा है, पार्वती श्रद्धा है। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी मैया श्रद्धा का स्वरूप है, भगवान शंकर विश्वास का स्वरूप है। तो अगर यही बुद्धि थोड़ा श्रद्धा में जुड़ जाए तब भगवान के प्रति कोई संशय नहीं रह जाता है। लेकिन एक निवेदन और है कि श्रद्धा का जन्म, पार्वती का जन्म जो है वो श्रद्धा का जन्म है। अच्छा, श्रद्धा का जन्म किसके जीवन में होता है? हमारे आपके अंदर जब तक श्रद्धा नहीं तब तक कुछ है क्या? यदि आपके अंदर श्रद्धा ना होती तो आप बुलाते महाराज जी को, हा? कोई और कार्यक्रम कर लेते, लेकिन आपके अंदर श्रद्धा थी। तो श्रद्धा जिसके अंदर जन्म लेती है
किसके अंदर जन्म लेती है? उसके अंदर कुछ गुण होते हैं। किसके यहाँ? महाराज हिमांचल और मैना। पार्वती जी की माता है मैना माता और पिताजी हैं महाराज हिमांचल। तो इनमें क्या विशेषता है कि इनके यहाँ ही पार्वती जी का जन्म हुआ, माने श्रद्धा का जन्म हुआ? इनमें विशेषता है। हिमांचल जो पर्वतराज है, पहाड़ों के राजा, यहां पर हिमालय से पर्याय है महाराज हिमांचल का, हिमालय। तो हिमालय की विशेषता क्या है? हिमालय बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। कोई हिमालय तक पहुंच पाया? अभी तक पहुंच पाया? कोई पहुंचा है? कोई है लेख? कोई पहुंचा हो तो पहुंचा हो। बाकी सब ये माउंट एवरेस्ट और जितने एवरेस्ट है सब फतेह हो चुके हैं, लेकिन हिमालय तक कोई नहीं फतेह कर पा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी ऊंचाई है और ऊंचाई के साथ साथ थोड़ी शीतलता है, बड़ी ठंडक है ना, बर्फीला प्रांत है। तो अर्थ ये है कि हमारे अंदर श्रद्धा का जन्म तभी होगा कि जब हमारे अंदर ऊंचाई तो हो, पद की ऊंचाई हो, ज्ञान की ऊंचाई हो, धन की ऊंचाई हो, लेकिन हमारी ठंडक बरकरार रहनी चाहिए। ये जो ठंडक है ना, कई लोगों को ऊंचाई मिलते ही ठंडक गायब हो जाती है। इंसान जब तक कोई पद नहीं पाता तब तक बड़ा ठंडा रहता। भैया भैया सब आप लोगों को देखा, और बन जाए कहीं वही मंत्री, और तब जाओ मिले को आओ, दिमाग को ना गर्म करो, को आओ। अर्थ ये हुआ कि जब जब इंसान को थोड़ा ऊंचाई मिलती है तब तब ये शीतलता चली जाती है, ठंडक हमारी लोगों खत्म हो जाती है। एक पैसा पास ना हो तो बहुत शीतल रहते हैं, थोड़ा पैसा बढ़ जाए कहा समझो तुरंत शीतलता गई। तो नंबर एक, ऊंचाई पाने के बाद जिसकी ठंडक बरकरार रहती है, जिसकी शीतलता बनी रहती है, उसी के अंदर श्रद्धा का जन्म होता है। और मैना, महारानी मैना, मैं का तो सीधा सा अर्थ है जिसके अंदर मैं ना हो और हिमांचल की तरह जीवन जीने वाला हो, हिमालय की तरह जीवन जीने वाला हो, ऊंचाई पाकर भी शीतल रहने वाला हो, उसी के यहाँ श्रद्धा का जन्म होता है। और जिसके यहाँ श्रद्धा का जन्म होता है उसके यहाँ समाचार नारद तब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। जब श्रद्धा जन्म ले लेती है तो संत अपने आप आ जाते हैं। यहाँ पर देव ऋषि नारद बाबा भी पधार चुके हैं। तो आइए अभी